हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्टडी गुरु चैनल। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी सही होंगे। इमरजेंसी कोरोना कहर के बीच में आप भी अपने आप को सुरक्षित रख पाए होंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल में ही व्यापक ने कैलेंडर जारी किया है जिसमें उसने ट्रेनिंग ऑफिसर TU की वैकेंसी टेंटेटिव डेट दी है 17 से 20 अक्टूबर के बीच में, जिसके प्रिपरेशन के लिए हमने ये टॉपिक चूज किया है। तो आज की हमारी क्लास जो रहेगी, जो वीडियो रहेगी, वो हमारा टॉपिक रहेगा फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फायर क्या है। तो फायर एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन यही आता है, आपने अगर ITI का एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि आग क्या है। तो इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रिया। इससे कारण जानते हैं, जो मेन रीज़न है, मुख्य कारण है उसके कि फर्स्ट है तारों पर अधिक भार होना। भार होने का अर्थ कोई लटकना या झूलना नहीं है। भार होने का अर्थ है उस पर लोड होना, मतलब उसमें हैवी करंट फ्लो होना। सेकेंड रीजन है उसका शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ। शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग होती है, जिसके कारण आग बहुत जल्दी पकड़ती है। ठीक है। तीसरा कारण है इसका तेज चलने वाली मशीनों पर स्नेहक न होना, मतलब जो मूविंग पार्ट्स वाली मशीन है जैसे ग्राइंडर हो गया, मोटर हो गई, इनमें यदि समय समय पर ऑयलिंग या लुब्रिकेटिंग नहीं की जाएगी तो उसमें स्पार्किंग होने लगेगी, जिससे कारण आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है लूज कनेक्शन या तार ढीले होना। नॉर्मली कई लोग लापरवाही से तार ढीले कनेक्शन कर देते हैं, जैसे MCB कनेक्शन हो गया या बोर्ड में कनेक्शन कहीं भी हो गए। यदि उसमें लूज कनेक्शन है तो उसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फायर ट्रायंगल की। ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फायर ट्रायंगल क्या है? फायर ट्रायंगल 3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। इन तीनों से मिलकर ही, इनकी रिएक्शन से ही आग उत्पन्न होती है। यदि इन 3 में से अगर एक भी एब्सेंट रहेगा तो आग नहीं होगी। 3 कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो ये आप तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आग के प्रकार के बारे में। तो आग के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, टाइप A या क्लास A, टाइप B, टाइप C, टाइप D। क्वेश्चन में आपको क्लास या टाइप इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक। हाँ फ्रेंड्स, जो टाइप A फायर है इसको कार्बोनेशियस फायर भी बोला जाता है। ये इसका सिंबल है। यह लकड़ी का, कागज, कपड़ों और जूट पर लगी आग होती है। ये इन सभी चीज़ों पर लगी आग टाइप A फायर में आती है। इसको बुझाने के लिए या वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। इसका बुझाने का तरीका है कि हमेशा टाइप A की फायर में आग लगने पर उसकी तली पर पानी डाला जाता है, जिससे आग बहुत जल्दी शांत होती है। यदि आपके पास ठंडे, शीतल या चिल्ड वाटर की व्यवस्था है तो फिर और जल्दी से ये आग शांत हो सकती है। अब सेकेंड टाइप पर आते हैं। तो सेकेंड टाइप है टाइप B फायर। टाइप B फायर है, यह ज्वलनशील द्रव, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गलनशील ठोस में लगने वाली आग है। जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, इन सभी लिक्विड्स में लगने वाली आग टाइप B फायर की कैटेगरी में आते हैं। इसको बुझाने के लिए CO2, ड्राई पाउडर, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसे बुझाने के लिए पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि पानी में यदि फ्यूल डालेंगे या फ्यूल में पानी डालेंगे तो पानी नीचे बैठ जाता है। आपने कहीं भी देखा होगा घर में या फिर कहीं भी कोई भी एग्जाम्पल में, तो पानी नहीं डालना चाहिए। अगर पानी नीचे बैठ जाएगा तो फ्यूल ऊपर चला जाएगा, जिससे आग बुझेगी नहीं बल्कि और भड़क जाएगी। चलिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है टाइप C फायर। टाइप C फायर में सिलेंडरों आदि में भरी गैस जैसे LPG, CNG, इनमें लगने वाली आग इस कैटेगरी में आती है। नॉर्मली जो पाइपलाइन होती हैं या घर में घरेलू सिलेंडर होते हैं, कमर्शियल सिलेंडर, इनमें लगने वाली आग ही टाइप C फायर में आती हैं। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो टाइप D फायर है, यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या बोल सकते हैं टेक्निकल फील्ड के लिए ये फायर बहुत ही आम फायर है। कहने का मतलब ये है कि
यह नॉर्मली हमको देखने मिल जाती है कि अगर हम टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक काम तो होती ही है, और इलेक्ट्रिक काम होने से कहीं ना कहीं लापरवाही से आग लगती है। तो विद्युत से लगने वाली आग होती है वो टाइप डी फायर में आती है, जैसे शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है, या फिर कहीं ओवरलोडिंग हो गई, या फिर कहीं पे लूज कनेक्शन है जिसके कारण टाइप डी फायर उत्पन्न होती है। इससे बुझाने के लिए मुख्यतः CTC, हेलन, ड्राई पाउडर और CO2 का उपयोग किया जाता है। मेनली क्वेश्चन में यही आता है कि टाइप डी फायर या फिर विद्युत से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का या अग्निशामक का मुख्यतः उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर होता है CTC। और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको बुझाने के लिए फोम टाइप या वाटर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, या फिर बाल्टी से पानी डालना चाहिए। यहीं पे ट्रांसफार्मर में आग लगी तो आप जाओ और बाल्टी से पानी डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे में आपको झटका लग जाएगा और आप ऊपर लोग से हार सकते हैं। और नेक्स्ट टाइप है टाइप के फायर। ये हमारे निमी पैटर्न में है नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि आजकल एक टाइप चल रहा है, ये है टाइप के फायर। यह खाना बनाते समय कंबस्टेबल कुकिंग मीडियम में लगने वाली आग होती है, जैसे कि खाना बना रहे होटल्स वगैरह में, तो उसमें जो कुकिंग पैन वगैरह है उसमें आग लग जाती है, वो टाइप के फायर से एक कैटेगरी में आती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बस जस्ट नॉलेज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बुझाने के लिए टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर मैनेजमेंट की। तो फायर एक्सटिंग्विशर मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आग बुझाने के लिए देखते हैं। तो पहला है पानी से भरी बाल्टी, दूसरा रेत से भरी बाल्टी, तीसरा है कैनवास सीट जो सिलिकॉन कोटेड होती है, और चौथा है अग्निशामक यंत्र। पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी आपने बहुत सी जगह रेलवे स्टेशन या पेट्रोल पंप पर नॉर्मली देखी होंगे। ये थर्ड है कैनवास सीट, ये सिलिकॉन कोटेड होती है, या फिर ब्लैंकेट जो रहते हैं मोटे वाले आपने देखे होंगे, उससे यदि किसी व्यक्ति को आग लगी है तो यदि उसको उसमें लपेट दिया जाए तो उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा जाती है, और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण आग बुझ जाती है। और चौथा है फायर एक्सटिंग्विशर, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल फील्ड में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसका सिंबल इम्पोर्टेंट है। ITI एग्जाम्स में यह आता है कि यह बताइए किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र है, जिसको आप ध्यान रखिए। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आप इसकी PDF, इस पूरी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आपको इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्टोर्ड प्रेशर टाइप या दाब संग्रहित प्रकार, सेकंड होता है गैस कार्ट्रिज टाइप, हिंदी में बोलते हैं गैस कारतूस प्रकार। ये हिंदी भी आप यदि हिंदी मीडियम से आपको पढ़ना ज़रूरी है और ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि निम्मी की हिंदी कैसे आती है। मैं खुद पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि निम्मी की हिंदी कितनी ज़्यादा कठिन होती है, तो उसको पार करने के लिए हमें सब इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उपयोग पता है टाइप A की आग बुझाने में किया जाता है, और इसका यूज हमें टाइप D मतलब विद्युत से लगी आग बुझाने में नहीं करना चाहिए, न टाइप B जो डीजल पेट्रोल केरोसिन से लगती है इसको बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। ये हमारे इसके डायग्राम है, ये है गैस कार्ट्रिज टाइप और ये है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। इसको मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ आगे। फर्स्ट है गैस कार्ट्रिज टाइप। इसमें आप इसके देखिए संरचना बनी है, ये देखिए यहाँ पे हैंडल है ये दो, और ये सेफ्टी पिन इसलिए लगाई जाती है कभी भी ये ऑन ना हो जाए, इसमें कभी रासायनिक क्रिया चालू हो जाए। यहाँ पे दिया है प्रेशर गेज, जिससे इसके अंदर कितना प्रेशर है इसका पता हमें चलता है। ये है हॉज पाइप, इसी से निकलता है जो भी वो निकलता है केमिकल, इसी से निकलता है। और ये है CO2 कार्टेज, मतलब इस कार्टेज या कारतूस के बॉक्स में ये भरा रहता है CO2 गैस। और ये होती है साइफन ट्यूब। ये इंपॉर्टेंट है कि साइफन ट्यूब कहाँ मिलती है, इसमें पाई जाती है। तो ये हमारे गैस कार्ट्रिज टाइप में फायर एक्सटिंग्विशर मिलती है और इसमें रहता है पानी। सेकेंड टाइप है स्टोर्ड प्रेशर टाइप। इसमें भी लॉकपन होती है, ये हैंडल्स होते हैं, इसमें एक प्रेशर गेज होता है, इसमें होता है स्टोर्ड प्रेशर नाइट्रोजन गैस वाटर, और ये है डिस्चार्ज ट्यूब। चलिए
चलिए ठीक है, आप इसके पार्ट्स देख ही लिए होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा टाइप है हेलोन CTC फायर एक्सटिंग्यूशर। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये इसका सिंबल है। देखिए उनके सिंबल्स में बहुत ही मामूली फ़र्क होता है, लेकिन यही मामूली फ़र्क आपको याद रखना है यदि एग्जाम पास करना है तो। यह पीतल का बना होता है। यह मुख्यतः टाइप B आग बुझाने काम आता है। नॉर्मली इससे सभी टाइप की आग बुझा सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः है या मेनली इससे जो उसका वर्क है वो टाइप D की आग बुझाने के लिए होता है। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन BCl भरा होता है। तो इससे क्वेश्चन यह बन सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन BCl इसमें भरा होता है। तो ये भरा होता है CTC फायर में। इसके आप फॉर्मूले भी याद कर लीजिए और इसका ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इसका सिंबल भी। चलिए हमारा जो तीसरा टाइप है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर अज्वलनशील ड्राई पाउडर NH4H2PO4 या मोनो अमोनियम फॉस्फेट भरा जाता है। ये ड्राई पाउडर में क्वेश्चन आता है कि ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर रहता है? ये रहता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए और ये इसका सिंबल है। देखिए इसमें बहुत ही मामूली अंतर है बाकी एक्सटिंग्विशर से, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इसकी संरचना वाटर एक्सटिंग्विशर जैसे ही होती है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं वाटर एक्सटिंग्विशर जैसे, स्टोर टाइप एंड गैस कार्टेज टाइप। यह टाइप B, C, D की आग बुझाने में उपयोगी है। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सटिंग्विशर है चौथा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें भी दो कंटेनर होते हैं। देखिए इसका सिंबल ये है। बाहर कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट NaCO3। ये सोडा बाइकार्बोनेट जो है वो है बेकिंग सोडा। इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी पॉइंट पर ध्यान आया है कि ये तो खाने का सोडा है, तो धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक कंटेनर में इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 भरा होता है। इसकी पहचान हेतु इसकी एक्सटिंग्विशर की बॉडी में भूरे रंग का हाथ बना होता है। यह टाइप A, B की आग बुझाने में उपयोगी है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भूरे रंग का हाथ किस फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी बना होता है? तो ये बना होता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। नेक्स्ट हमारा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। इसमें अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। ये सामान्यतः टाइप 1 की आग बुझाने काम आते हैं और इसकी पहचान के लिए इसकी बॉडी में पीले रंग का हाथ बना होता है। ठीक है। हमारा लास्ट जो टाइप है एक्सटिंग्विशर का वो है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसका सिंबल है। ये जो एक्सटिंग्विशर होते हैं ये नॉर्मली खुली हवा में प्रभावी नहीं होते, मतलब खुले वातावरण में ये उतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते, ये आग अच्छे से नहीं बुझा पाते हैं। ये बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा प्रभावी होते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और गंधक के तनु अम्ल की रासायनिक क्रिया से CO2 गैस उत्पन्न होती है और यही CO2 गैस आग बुझाती है। ये टाइप B और D की आग बुझाने में उपयोगी है। तो फ्रेंड्स हमारे फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर का टॉपिक खत्म हुआ है। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए इसका एक पूरा क्विज लेके आऊँगा कुछ अदर टॉपिक्स के साथ। ठीक है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।